हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कराऊंगा। गाइस इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट है। मैं इस वीडियो में फर्स्ट दोनों पार्ट कराऊंगा, उसके बाद बाकी 2 वीडियो में करा दूंगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। अब चलिए गाइस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो गाइस क्वेश्चन ने कहा है कि नीचे दिए गए इक्वेशन की हमें रूट निकालना है। तो गाइस चलिए करते हैं। गाइज यहाँ देख लो, इक्वेशन दिया है x माइनस 1/x इक्वल 3, जहाँ हमें x निकालना है और x नॉट इक्वल 0, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। तो गाइज ये ऐसे ही दिया हुआ है, x तो जो निकालना है वो तो निकलेगा ही। अब चलिए गाइज करते हैं, इस इक्वेशन को फिर से लिख लिया। तो गाइज हमें यहाँ नीचे से x हटाना है, तो इसको कैसे हटाएंगे, और एक टू x से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर ऊपर, तभी x कट जाएगा। तो गाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो गाइज मैथ्स की नियम है, एक जगह करोगे तो सब जगह करना पड़ेगा, मतलब पूरा इक्वेशन का करना पड़ेगा। तो गाइज पूरा इक्वेशन को मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो गाइज जब यहाँ हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस यहाँ जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 जार x हो जाएगा और नीचे भी x है, और इक्वल के उस पर 3 के साथ जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 3 3x हो जाएगा। अभी गाइज देखो ये x कट रहा है, तो गाइज बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस x में 1 टाइम्स क्या, मतलब 1 बचा यहाँ, और इक्वल के उस पर कितना है गाइस, 3x है। अभी गाइस सबको एक साइड करेंगे और एक क्वाड्रिक इक्वेशन अच्छे से सजा कर बना लेंगे। तो गाइस पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद x वाला। तो गाइस x वाला तो इक्वल के ऑपोजिट साइड में है, इस साइड में आएगा तो ये प्लस 3x माइनस 3x बन जाएगा, और उसके बाद ये -1 को लिखेंगे। ये तो गाइज लेफ्ट साइड में है, ऑलरेडी लेफ्ट साइड में ही है, तो साइन चेंज नहीं होगा। इक्वल के उस पर अभी कुछ नहीं बचा, मतलब 0। तो गाइज ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी गाइज कोई भी मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज मैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करता हूँ। तो गाइज हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इस फॉर्म में होते हैं। तो गाइज इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके फॉर्म के साथ कंपेयर करके पहले हम ए बी सी निकाल लेते हैं। तो गाइज एक्स स्क्वायर के साथ a होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो गाइज a इक्वल हुआ क्या, 1। उसके बाद गाइज x के साथ b होता है, तो यहाँ x के साथ -3 है, मतलब गाइज b इक्वल हुआ -3। उसके बाद गाइज c कॉन्स्टेंट हम अकेला होता है, तो अकेला यहाँ -1 है, मतलब गाइज c इक्वल हुआ -1। तो गाइज मैं साइड में ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ लिख लिया यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला गाइज, अच्छे से ये सीख लेना। x इक्वल, अभी गाइज इस फॉर्मूला को फिल करेंगे। तो गाइज पहले माइनस है, जैसे है वैसे ही रखेंगे। उसके बाद b कितना है, और एक टू -3 है, तो गाइज और एक माइनस है, इसीलिए -3 को हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला का एक माइनस सामने है ना, इसलिए। उसके बाद प्लस माइनस √b²। b की वैल्यू कितना है, -3 है, तो गाइज -3² होगा। उसके बाद -4ac, 4 इंटू ac, ए कितना है गाइस, ए है गाइस 1 इंटू सी कितना है, -1 है, माइनस है इसीलिए हम ब्रैकेट में रखेंगे। और नीचे है गाइस कितना, 2 है, 2 इंटू, ये सब गाइस अंडर रूट के अंदर है, 2 इंटू ए कितना है गाइस, 1 है, तो 1 लिखा। अभी गाइस ये फॉर्मूला फिल हो गया। अभी हम कैलकुलेट करेंगे x इक्वल, यहाँ गाइस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 है तो +3 बन जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस √, के अंदर देखो गाइस -² तो प्लस होगा, और 3² कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 1 एंड 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 4 के सामने माइनस है, इसके सामने माइनस है, मतलब 2 2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और बाकी नंबर्स को कैलकुलेट करने से 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 बन जाएगा। और नीचे कितना है गाइस, 2 1 ज़ा 2 है, ये 4 है गाइस। अभी फिर से थोड़ा सा कैलकुलेशन है अंडर रूट के अंदर, उसको करते हैं, बाकी सब सेम रखते हैं। 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखो गाइस 9 एंड 4 मिला के कितना होता है, 13 होता है, और डिवाइड में है गाइस कितना, 2। अभी गाइस ऑलमोस्ट कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ गाइस बीच में प्लस माइनस है, इसीलिए हम पूरा सब लिखेंगे, एक बार प्लस लिख के एक बार बीच में माइनस लिख के। तो देखो गाइस लिख रहा हूँ x इक्वल 3, पहले मैं प्लस बीच में लगा के लिख रहा हूँ, प्लस √13 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद और लिख के x इक्वल, प्लस तो लगा लिया, अभी हम माइनस लिखेंगे बीच में, x इक्वल 3 माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2। तो गाइस ये था इस पार्ट की सोल्यूशन। ये जो इक्वेशन दिया था इससे हमें
रूट्स निकालना था, तो ये 2 रूट्स निकला है। तो गाइस ये था इस पार्ट की सॉल्यूशन। अब चलिए इस क्वेश्चन की सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में ये इक्वेशन दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है, मतलब रूट्स निकालना है। तो गाइस यहाँ कहा है कि x नॉट इक्वल -4 7, मतलब x -4 और 7 नहीं होना चाहिए। तो चलिए गाइस इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ फिर से ये इक्वेशन लिख लिया। गाइस यहाँ हमें एलसीएम लेके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो गाइस एलसीएम ले रहा हूँ। ये x+4 एंड x-7 दोनों की एलसीएम दोनों ही होगा गाइस, क्योंकि दोनों अलग अलग है और मल्टीप्लाई होगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कि x+4 इंटू x-7 ऐसे हो जाएगा। अभी गाइस देखो x-4 कटेगा, मतलब इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये दोनों से ये कटेगा। तो पहले x+4 और x+4 कट गया, तो क्या बचा x-7। ये x-7 जाकर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जैसे वैसे ही रहेगा, मतलब x-7 1 ज़र x-7 ही रहेगा। उसके बाद माइनस। अभी गाइस x-7 कटेगा, क्या बचा x+4। तो x+4 1 के साथ अभी मल्टीप्लाई होगा, तो गाइस x+4 1 ज़र x+4 ही होगा। लेकिन गाइज यहाँ 1 के सामने माइनस था, तो 1 के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ और जो बना उन सब के सामने माइनस आना चाहिए ना, तो इसीलिए सबको हमें ब्रैकेट में लिख के लिखना पड़ेगा। तो इक्वल के उस पर क्या है गाइज 11/30 है। अभी गाइज हम कैलकुलेट करेंगे। गाइज ये ब्रैकेट को हटाएंगे, ये x-7 जैसे है वैसे ही रखेंगे। अभी ब्रैकेट को हटा रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस होगा और x की x होगा, उसके बाद माइनस प्लस, उसके बाद माइनस प्लस माइनस होगा और 4 है 4 ही होगा। और नीचे गाइस मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x+4 एंड x-7 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद इसके साथ जब x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस होगा और x इंटू 7 7x होगा। अभी गाइस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से दोनों को, प्लस 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 होगा और 4 इंटू एक्स 4x होगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा, 4 इंटू 7 28 हो जाएगा। और इक्वल के उस पर कितना है गाइस 11/30। अभी गाइस यहाँ देखो, ये ऊपर प्लस x है, ये माइनस x से कटेगा। तो गाइस ऊपर क्या बचा, अच्छा -7 एंड -4 मिला के टोटल -11 हो रहा है। और नीचे गाइस देखो x स्क्वायर एक ही है, सबको कैलकुलेट करते हैं, एक ही है लिख लिया। उसके बाद x को देखो, -7x प्लस 4x, माइनस का ज़्यादा है आंसर माइनस का होगा। 7x से 4x गया तो कितना होगा 3x होगा। उसके बाद क्या है, नंबर तो एक ही है, -28 लिख लिया। और इक्वल के उस पर कितना है गाइस 11/30। अभी गाइस ये दोनों ऊपर ऊपर कट सकता है, 11 11 में 1 टाइम्स, यहाँ भी 11 11 में 1 टाइम्स। अभी गाइस जो बचा उनको एक बार लिख लेते हैं। गाइस देखो नीचे 1 की वैल्यू हमेशा नहीं होता है और ऊपर 1 की वैल्यू हमेशा होता है, तो इसीलिए यहाँ 11 में 1 टाइम्स गया था और माइनस बचा था, तो मतलब -1 लिखना ही पड़ेगा हमें। और नीचे जो है वो लिखते हैं x स्क्वायर -3 -28 और इक्वल के उस पर गाइस जैसे ही है, 11 11 में 1 टाइम्स क्या ऊपर है, इसलिए ये 1 की वैल्यू है, हमें लिखना पड़ेगा। अगर नीचे होता तो नहीं लिखते। और नीचे कितना है गाइस 30 है। अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, नीचे ऊपर के साथ, नीचे ऊपर के साथ 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे है वैसे ही होगा, x स्क्वायर -3x -28 और -1 से 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे के साथ, माइनस प्लस माइनस होगा, 1 इंटू 30 हो जाएगा। अभी गाइस इस 30 को भी इस साइड में लाएंगे और इसके साथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो गाइस बाकी सब जैसे है वैसे ही रखेंगे, x स्क्वायर -3x -28 इक्वल की ऑपोजिट साइड से इस साइड में आएगा तो ये -30 + 30 बन जाएगा। अभी इक्वल के उस पर क्या है, कुछ नहीं है, 0 है। अभी गाइस ये दोनों मिल रहा है, इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाकी सब जैसे वैसे ही लिखेंगे, x स्क्वायर -3x। तो गाइस यहाँ प्लस का नंबर ज़्यादा है, आंसर प्लस का होगा। 30 से 28 गया तो कितना होगा 2 होगा, इक्वल के उस पर 0। तो गाइस ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी गाइस इसको हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो गाइस मैं ये अभी फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेता हूँ। तो गाइस फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होते हैं, पहले सजाना पड़ता है, मतलब स्क्वायर वाला पहले, उसके बाद एक्स वाला, मतलब बिना स्क्वायर वाला, लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो ये तो सजा हुआ है। उसके बाद क्या होता है गाइस, स्क्वायर वाला और कांस्टेंट टर्म मिल के हेल्प करते हैं बीच वाले को तोड़ने में। तो गाइस कैसे हेल्प करते हैं, मल्टीप्लाई होके, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
गाइस इसके सामने कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, प्लस प्लस कैलकुलेट करेंगे तो प्लस ही होगा, मतलब प्लस प्लस मल्टीप्लाई किया तो प्लस हुआ। उसके बाद बाकी सबको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू टू क्या होगा, 2x² हो जाएगा। अभी गाइज इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके यही आए और टोटल करने से क्या आए, थ्राइस एक्स आए, माइनस थ्राइस एक्स। अभी 2 की फैक्टर ले लेते हैं, तो गाइज 2 ओनली 2 से ही जाता है, 2 में 1 टाइम्स, तो गाइज ये 2 की फैक्टराइजेशन हो गया, 2 and 1 और कुछ नहीं है। अभी गाइस हमें मल्टीप्लाई करके प्लस साइन लाना है, तो गाइस प्लस साइन कब आता है, जब हम दोनों को माइनस या दोनों को प्लस रखते हैं तभी प्लस साइन आता है। जैसे कि देखो माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है। अभी हम डिसाइड करेंगे कौन सा, बीच वाला को देख के। बीच वाला क्या है, -3x है, तो गाइस इसलिए हम दोनों को माइनस लेंगे, प्लस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गाइस देखो माइनस ये मिला के टोटल माइनस ये होगा। तो ऐसे ही गाइस अभी अगर गाइस दोनों साइन सेम होता है, जैसे कि दोनों माइनस या दोनों प्लस, मतलब ऐसे हमें दो नंबर्स लेने हैं जो टोटल करके मतलब मिल के ये बीच वाला आए। तो गाइज मैं देख रहा हूँ ये बीच वाला कितना है, 3 है, तो ये 2 and 1 मिला के 3 हो रहा है, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं, या तो यहाँ आप लोग 1 लिख सकते हो, यहाँ 2 लिख सकते हो, दोनों सेम ही है ना, कोई पे भी बिठा सकते हो। अभी गाइज ये 2 की जो फैक्टर बना ये दोनों लिख लिया। अभी x भी है ना, x² है, दोनों के साथ x लगा देते हैं। अभी गाइज इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और टोटल करेंगे तो ये आएगा। देखो कैसे, -2x एंड -1x मिला के टोटल -3x हो रहा है, और माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 x² हो रहा है ना ये। तो गाइज इसको हम यहाँ -3x की जगह लिख सकते हैं। इन दोनों ने हेल्प किया, ये टूटा है, टूट के ये बना है। तो गाइज लिख रहा हूँ x² -3x की जगह -2x और -1x। 1x की जगह गाइज 1x और x एक ही बात है, तो x ही लिखूंगा। उसके बाद +2 इक्वल में है गाइज 0, ये 2 है। अभी हम 2 से कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है गाइज, एक टू एक्स कॉमन है, तो कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ 2x था, मतलब x² 2x मल्टीप्लाई हुआ था, 1 2 निकल गया तो और 1 बचा। उसके बाद माइनस, यहाँ से x निकल गया तो कितना बचा, 2। अब गाइज जो साइन उसके बाद मिलता है वही लिखते हैं, माइनस। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, तो क्या बचा, x बचा। माइनस माइनस प्लस होता है गाइज, तो यहाँ माइनस बिठाना पड़ेगा, और 1 × 2 2 होगा, तो 2 बिठाना पड़ेगा। तो गाइज देखो ब्रैकेट दोनों सेम हुआ, मतलब ये मैथ्स करेक्ट हो रहा है। ये याद रख लेना गाइज, अगर ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग निकला तो समझ जाना कि ऊपर कोई ना कोई मिस्टेक है। अभी हम बाहर दोनों मिला के एक टू ब्रैकेट बनाएंगे, x and -1, और ये दोनों सेम टू सेम है ना, एक लिख लेंगे x - 2 इक्वल के उस पर क्या है, 0 है। अभी इन दोनों से 2 रूट निकलेगा, पहले इसके इक्वल में 0 रख के यहाँ से एक रूट निकाल लेता हूँ, x - 1 = 0। x रखेंगे, -1 अपोजिट साइड में जाएगा तो ये +1 बन जाएगा, और लिख के यहाँ से दूसरा रूट निकालूंगा, x - 2 = 0 लिखूंगा, x - 2 अपोजिट साइड में जाएगा तो ये +2 बन जाएगा। तो गाइज 2 रूट निकल गया, एक 2 है 1, दूसरा है 2। तो गाइज ये था इस पार्ट की सोल्यूशन। क्वेश्चन ने हमें कहा था कि -4 and 7 नहीं आना चाहिए, तो नहीं आया, x = 1 आया और x = 2 आया। तो गाइज ये था इस पार्ट की सोल्यूशन। मैंने कहा था कि इस वीडियो में टोटल 2 पार्ट कराऊंगा, बाकी सारे पार्ट्स में दूसरा वीडियो में कराऊंगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप गाइज ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।